खास खबर में सबसे पहले बात मन की बात की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए बैतूल के एक गांव के लोगों से खास बातचीत की और वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को तोड़ते हुए पूरे गांव से वैक्सीन लगवाने की अपील की। पीएम के मन की बात, कोरोना बहरूपिया टीका जरूर लें। पीएम मोदी ने तोड़ा भ्रम जाल, भ्रम से रहिए दूर, वैक्सीन लगवाइए जरूर। 100 साल की मां और मैंने लिया टीका, देशवासियों को मोदी मंत्र इंडिया फर्स्ट। एक साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। कई जगहों पर वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने के लिए कई संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए हैं और सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुना आपने, वैक्सीन ही नए भारत की पहचान है। हर नागरिक को वैक्सीन लेना है। पीएम मोदी की यह अपील ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है और उनके मन में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति है। रेडियो पर मन की बात में उन्होंने लोगों से वैक्सीन को लेकर फैले भ्रम पर बात की। चलिए अब चलते हैं बैतूल जिले के भीमपुर ब्लॉक के छोटे से गांव डुलारिया, जहां राजेश हिरावे और पूर्व सरपंच किशोरी लाल धुर्वे से पीएम ने बात की और उनके माध्यम से ग्रामवासियों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। पीएम से बात करके ग्रामीण उत्साह और आत्मविश्वास से भर गए। अच्छा राजेश जी, आपने वैक्सीन ले ली क्या? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लिया? सर जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ व्हाट्सएप पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी। तो क्या आपके मन में भी डर है? जी, सब पूरे गांव में ऐसा भ्रम फैला दिया था सर। अरे रे, ये क्या बात की आपने? देखिए राजेश जी, मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। जी, हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी, आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी, इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। जी, और राजेश, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त वैक्सीनेशन है। जी, तो ये आप भी गांव में लोगों को बताइए और गांव में ये डर का तो माहौल का कोई कारण ही नहीं है। राजेश जी, आपको भी अपने गांव, अपने आसपास के गांव में ये बात पहुंचानी चाहिए और आप भी जैसे कहते हैं भ्रम है, बस ये भ्रम ही है। जी, जी, तो भ्रम का जवाब यही है कि आपको खुद को टीका लिखा करके समझाना पड़ेगा सबको। करेंगे ना आप? जी सर। पक्का करेंगे? जी सर, जी सर। आपसे बात करने से मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी टीका लगाऊंगा और लोगों को इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा। पूरे देश में 31 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीका लगवा लिया है। उन्होंने कहा कि वे खुद दोनों डोज ले चुके हैं। यहाँ तक कि उनकी मां ने भी वैक्सीन लगवा लिया है और उनकी तो 100 साल के आसपास उम्र है। तो फिर भ्रम कैसा? पूर्व सरपंच किशोरी लाल धुर्वे ने जब उन्हें वैक्सीन के भ्रम को लेकर बताया तो उन्होंने समझाइश दी और कहा कि कोरोना बहरूपिया टीका जरूर लें। आपने भी ऐसा सुना है क्या? हाँ, सुना तो हूँ सर। वैसा क्या सुना है? क्योंकि है सर, ये पास में महाराष्ट्र है, तो उधर से कुछ रिश्तेदारी से जुड़े लोग मतलब कुछ अफवाह फैलाते कि वैक्सीन लेने से लोग सब मर रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है। इस तरह लोगों के पास ज्यादा भ्रम है सर, इसलिए नहीं ले रहे। नहीं, कहते क्या है, अब कोरोना चला गया ऐसा कहते हैं? जी, कोरोना से कुछ नहीं होता ऐसा कहते हैं?
नहीं, कोरोना चला गया नहीं बोलते सर, कोरोना तो है बोलते, लेकिन वैक्सीन जो लेते हैं उससे मतलब बीमारी हो रहे और मर रहे, ये स्थिति बताते सर वो। अच्छा, वैक्सीन के कारण मर रहे हैं? अपना क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है सर, ऐसे भी लोग इसमें जल्दी डरते हैं, जो भ्रम फैला देते इस कारण से मतलब लोग नहीं ले रहे सर वैक्सीन। देखिए किशोरलाल जी, यहाँ सर ये अफवाहें फैलाने वाले लोग तो अफवाहें फैलाते रहेंगे। जी हमें तो जिंदगी बचानी है, अपने गांव वालों को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया तो ये भ्रम में मत रहिए। जी ये बीमारी ऐसी है, ये बहुरूपी वाली है, जी सर। वो रूप बदलती है, नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है। पीएम ने डुलारिया गांव के दोनों व्यक्तियों से न केवल वैक्सीन लगवाने का वचन लिया, बल्कि उन्हें प्रेरित किया कि आपको ही गांव के लोगों को जागरूक करना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत कर वैक्सीन बनाई है, दिन रात एक करके उन्होंने हमें कोरोना के खिलाफ हथियार दिया है। उन्होंने कहा कि हमें सतत प्रयास करना है, कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए वैक्सीन ही एक मंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने बैतूल के डुलारिया गांव को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच दे दिया। पीएम मोदी के संवाद के बाद ग्रामीण उत्साह और आत्मविश्वास से भर गए। मन की बात के कार्यक्रम के बाद उनकी अपील और समझाइश का जादुई असर हुआ। आदिवासी बाहुल्य गांव डुलारिया में जहां अब तक लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया था, वहीं पीएम की समझाइश के बाद कुछ ही घंटों में 127 लोगों ने वैक्सीनेट करवा लिया और अब लोग एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। पीएम से बात करने के बाद गांव के राजेश हिरावे ने परिवार के साथ सबसे पहले वैक्सीन लगवाया और कहा कि वह लगातार दूसरे लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम ने उन्हें अच्छी समझाइश दी। आपको याद दिलाना जरूरी है कि पीएम ने गांव के राजेश और किशोरी लाल से वचन लिया है कि गांव में 100% टीकाकरण हो, और तो उन्हें चिट्ठी लिखकर जरूर बताएं। वो ग्रामीणों की चिट्ठी का इंतजार करेंगे। समझाने के बाद में हमें ऐसा लगा दिल में कि अब मोदी जी डायरेक्ट बात कर रहे, मतलब हमको बहुत अच्छा लगा उनकी बात। अच्छा। तो फिर डायरेक्ट वैक्सीन लेने की बात कही उनने। वैक्सीनेशन हुआ, सबसे पहले वैक्सीनेशन मैंने करवाया। अच्छा। फिर उसके बाद में मेरे परिवार के लोग जितने थे सबको साथ लाया और भी लोगों को साथ लाया। ऐसे 127 लोगों का कल वैक्सीनेशन हो भी गया है और आने वाले समय में जब भी वैक्सीनेशन यहाँ होगा तो अधिक से अधिक संख्या में लाके वैक्सीनेशन करें। प्रधानमंत्री मोदी के संवाद के बाद ग्रामीण यहाँ जागरूक हुए हैं और लगातार यहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री की समझाइश का ही ये असर हुआ है कि ग्रामीण अब बेझिझक और निडर होकर के वैक्सीनेशन केंद्रों तक जा रहे हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि जिस तरीके से ग्रामीण जागरूक हुए हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो जरूर ही इस गांव में जल्द ही 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो कुल मिलाकर अब प्रधानमंत्री की अपील रंग ला रही है। हमारे संवाददाता ऋषु नायडू खुद जुड़े हैं बैतूल से। ऋषु, ये एक अनोखा प्रयास है, प्रधानमंत्री ने जो अपील की उसका एक जादुई असर दिख रहा है। कुछ ही घंटों में 127 लोगों ने वैक्सीन ले ली है। ये तो एक सकारात्मक असर हुआ। ऐसा क्या था कि लोग भ्रम फैला रहे थे और अब लोग कितने जागरूक हो रहे हैं? जी देखिए, लोगों के दिमाग में ये भ्रम डाल दिया गया था कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर थोड़ा अशिक्षा का माहौल है, वहां पर आदिवासी क्षेत्रों में ये भ्रम फैला दिया गया था कि वैक्सीन लगाने से बीमार हो जाते हैं और बीमारी के बाद कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इस तरह का भ्रम फैलाया गया था। लेकिन आज पूरे देश ने, केवल बैतूल ही नहीं पूरे देश ने ये देख लिया कि जब खुद देश के प्रधानमंत्री लोगों से सीधा संवाद करके ये बता रहे हैं कि उन्होंने और उनकी 100 वर्षीय माता ने दोनों ने वैक्सीनेशन लगवाया है, दोनों डोज लगवाए हैं, तो किस तरह का भ्रम होना चाहिए दिमाग में। वैक्सीन से कोई भी नुकसान नहीं है। कोरोना के खिलाफ केवल एकमात्र हथियार वैक्सीन और मास्क ही है। ये देश के प्रधानमंत्री ने बैतूल के डुलारिया गांव के लोगों को बताया और उनकी समझाइश का ये असर हुआ कि पीएम से बात करने के बाद ही गांव में जबरदस्त जागरूकता देखी गई।
जो एक डर और झिझक था आदिवासी समुदाय के मन में वैक्सीनेशन को लेकर, वो दूर हुआ। कुछ ही घंटों में 127 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से एक वचन लिया कि जब 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा तो वो उन्हें पत्र लिखकर सूचित करें, तो ये लगता है रफ्तार देखकर अब कि प्रधानमंत्री को भी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा उस पत्र का, क्योंकि काफी तेजी से उनकी समझाइश के बाद वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। और पूरे देश में ये बड़ा मैसेज गया है कि जब देश के प्रधानमंत्री खुद ये अपील कर रहे हैं लोगों से, उन्होंने ये समझाया भी ग्रामीणों को कि काफी मेहनत से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत सारे रिसर्च करके ये वैक्सीन तैयार की है, इसलिए इससे कोई नुकसान नहीं है। तो जाहिर है काफी बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा, केवल डुलारिया ही नहीं, बैतूल के दूसरे आदिवासी क्षेत्रों में और प्रदेश में भी इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। और आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में खासी तेजी आने की संभावना है। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा था ऋषु की डुलारिया एक विशेष गांव बन गया है। प्रधानमंत्री ने जब बात की 2 लोगों से, उसके बाद अब जो वैक्सीनेशन है वो उसमें तेजी आई है। तो क्या डुलारिया के अलावा और भी गांव हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं, और पूरे जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसी है? जी देखिए, बैतूल जिले में जिस दिन से टीकाकरण का महाअभियान शुरू हुआ है उस दिन से काफी अच्छी रफ्तार है टीकाकरण की। इसके पहले जरूर टीकाकरण कुछ सुस्त गति से हो रहा था, लेकिन अभी टीकाकरण की जो स्थिति है वो पहले से काफी बेहतर है। जहां तक बात करें बैतूल के कुछ इलाकों की, तो खास तौर पर जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर कुछ भ्रांतियां थी। लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से उन्हें नुकसान हो सकता है या उनकी मृत्यु हो सकती है। तो आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने डुलारिया गांव के लोगों को समझाकर और एक ही तीर से ये कह सकते हैं कई निशाने लगा दिए गए हैं, बड़ा एक व्यापक मैसेज जा रहा है कि टीकाकरण करवाना ही एकमात्र विकल्प है। तो इसका ये जो मैसेज जाएगा, इससे काफी आगे उम्मीद है कि होगा। अभी तक जो है बैतूल में केवल ट्राइबल जो इलाके हैं, जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं, वहां छोड़ करके काफी अच्छी प्रोग्रेस है टीकाकरण की। और जो रही सही कसर जो ट्राइबल एरियाज में है, वहां पर भी इस तरह से जिस तरह से आज मैसेज एक बड़ा गया है, उससे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सुधार जल्द से जल्द होगा वहां पर भी। चलिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा मैसेज दिया प्रधानमंत्री ने, और जो लगातार कोशिश राजेश कर रहे हैं और खास तौर से किशोरी लाल कर रहे हैं, वो भी सराहनीय है। शुक्रिया ऋषु आपका जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर जादुई असर दिख रहा है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में औषधीय पौधों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने एमपी के सतना जिले के एक किसान राम लोटन कुशवाहा की बात करते हुए उनके प्रशंसनीय काम की खूब सराहना की। दरअसल राम लोटन ने अपने खेत में एक देसी म्यूजियम बनाया है, जिसमें वो औषधीय गुणों वाले पौधों और बीजों का संग्रह करते हैं। इसके सतना के एक साथी हैं श्रीमान राम लोटन कुशवाहा जी। उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। राम लोटन जी ने अपने खेत में एक देसी म्यूजियम बनाया है। इस म्यूजियम में उन्होंने सैकड़ों औषधीय पौधों और बीजों का संग्रह किया है। इन्हें वो दूर सुदूर क्षेत्रों से यहाँ लेकर आए हैं। इसके अलावा वो हर साल कई तरह की भारतीय सब्जियां भी उगाते हैं। राम लोटन जी की इस बगिया, इस देसी म्यूजियम को लोग देखने भी आते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। वाकई एक बहुत अच्छा प्रयोग है जिसे देश के अलग अलग क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है। मैं चाहूंगा आप में से जो लोग इस तरह का प्रयास कर सकते हैं वो जरूर करें। इससे आपकी आय के नए साधन भी खुल सकते हैं। एक लाभ ये भी होगा कि स्थानीय वनस्पतियों के माध्यम से आपके क्षेत्र की पहचान भी बढ़ेगी। इधर मन की बात में अपना जिक्र होने पर राम लोटन काफी खुश हैं। हालांकि वे चाहते हैं कि सरकार उनकी बगिया को संरक्षित करे, जिससे जंगली जानवर के नुकसान से बच सके। वहीं आज बीजेपी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश तांबकार समेत जिला बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों ने राम लोटन का सम्मान किया और उनका बगिया संरक्षित करने का आश्वासन दिया। जी की एक मांग है कि जंगल से लगा हुआ इलाका है और यहाँ जंगली जानवर उनके औषधीय पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
ऐसे में भाजपा संगठन के उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश तमकार जी ने आश्वासन दिया है कि रामलोटन जी की हर संभव मदद की जाएगी और उनका जो बाड़ी है उसको फिनिशिंग की जाएगी ताकि जंगली जानवर वह यहाँ आकर औषधीय पौधों का नुकसान न करें। रामलोटन भी काफ़ी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि हम और ज़्यादा औषधीय पौधे लगाएंगे ताकि ये औषधीय पौधे जो विलुप्त हो रहे हैं वो संरक्षित रहें। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, अतरबदिया, सतना। और हमारे संवाददाता सतना से शिवेंद्र बघेल खुद जुड़े हैं। शिवेंद्र, ये जो बगिया है वाकई बहुत कारगर है, औषधीय पौधे लगे हैं, बीमारियों का इलाज होगा और आर्थिक रूप से रामलोटन संपन्न भी होंगे। बताइए, क्या पीएम मोदी के बात करने से पहले ये बगिया मशहूर थी पहले से? देखिए, ये जो बगिया थी ये गुमनामी की जिंदगी में जी रही थी, लेकिन जैसे ही आज मन की बात में पीएम मोदी ने इस रामलोटन नाम का उल्लेख किया, उनकी बगिया के बारे में जानकारी देशवासियों को दी, उनके यहाँ वो पूरे देश में और विश्व में प्रसिद्ध हो चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे उनकी बगिया का दीदार करने पहुँच रहे हैं और सभी आश्वासन दे रहे हैं, सब प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे ही मन की बात खत्म हुई थी उसके करीब 1.5 घंटे बाद ही जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं योगेश तमकार और जो स्थानीय संगठन है भाजपा के शिवेंद्र आप बने रहिएगा। इस वक्त खुद रामलोटन जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामलोटन जी, बहुत स्वागत आपका। आज आपने प्रधानमंत्री से बात की, बताइए जो बगिया आपने लगाया है इसका ख्याल कैसे आया? जी 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 रामलोटन जी, जी, ये जो बगिया आपने खूबसूरत सी लगाई है जो बीमारियों का इलाज भी करेगी, आर्थिक रूप से आपको संपन्न भी करेगी, इसका ख्याल आइडिया कहाँ से आया आपको कि आपको बगिया ऐसी लगानी चाहिए? जी, बगिया मतलब हमारे वहाँ आप वो हासिल करें तो हो गया। जड़ी बूटियों के ऊपर से जहाँ मिली जहाँ से इकट्ठा करके बगिया लगा लिए सर। जी जी जी, तो इकट्ठा करके आज मान ली 200 प्रजातियों की जैसे सिडनी से कुछ ले आए, कुछ पन्ना के, कुछ चित्रकूट के, कुछ अपने परसमनिया पहाड़, चारों तरफ जंगलों से इकट्ठा करके लगा लिए। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, सराहनीय है आपका काम। लेकिन आपको एक डर भी है कि जो जंगली जानवर हैं उससे थोड़ा नुकसान हो रहा है। या जो हमारे पास 20-22 प्रजातियों के जो कंद है, जो जंगली कंदे हैं जी, उस कंद को खोद करके खा लेते हैं सर और उजाड़ देते हैं। तो थोड़ा क्या है मदद की जो विलुप्त है वह फिर से मिल नहीं रहा है कि फिर से अपने हाथ में लगा है। बिल्कुल, अब सरकार से रामलोटन जी आप क्या चाहते हैं? आज आपको सम्मानित भी किया गया है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे आपके पास, क्या मांग है आपकी सरकार से? मेरी मांग यही है सर की जैसे कि पानी का जो थोड़ा कमी है, जो कुआं में है, थोड़ी हो जाए। अगर वो जो जाली लग जाए चारों पैसे तो जो जंगली जानवर आए थे और कंद ही खा जाते हैं तो उसको न खा पाए, देख लग जाए तो कंद सुरक्षित हो जाए सर जी। और मैं ढूंढने पड़ा हूँ, मैं अपनी मांग पूरी कर लूँ। अभी तो ठीक है, कुछ और मैं आगे का बढ़ा के रख दूँ। इससे रामलोटन जी, इस बगिया से आपको कितना लाभ हो जाता है? लाभ सर कुछ नहीं है, चलिए, बिल्कुल रामलोटन जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं सरकार ने आपकी बात को सुना होगा और जो आपने मांग की है सुरक्षा, सिक्योरिटी और आर्थिक रूप से आप चाहते मदद हो सरकार की तरफ से, उम्मीद करते हैं सरकार आपकी मदद करेगी। और शिवेंद्र लगातार जुड़े हैं। शिवेंद्र, वाकई आप कह रहे थे कि गुमनामी की जिंदगी ये बगिया जी रही थी, हालांकि प्रधानमंत्री ने जब बात की तो अब बगिया पूरे देश में मशहूर हो चुकी है और रामलोटन जी चाहते हैं कि अब सरकार उनकी आर्थिक तौर से मदद करे, सिक्योरिटी भी दे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो रामलोटन है ये सामान्य किसान है। इनके पास 3 एकड़ की जमीन है और जिसमें से 1.5 एकड़ की जमीन पर ये बगिया लगाए हुए हैं और लगभग 200 से ज्यादा की प्रजाति के जो औषधीय पौधे होते हैं, चाहे वो पौधे हों, पेड़ हों या कि जड़ों में जो औषधीय रहती है। शिवेंद्र, ये अपने आप में एक अनूठी पहल है और उम्मीद करते हैं
राम लोटन जी जो काम कर रहे हैं उससे और लोग भी प्रेरित होंगे, वो भी इनसे इंस्पायर होकर छोटी सी बगिया लगाएंगे जिससे लोगों को इलाज मिल पाए। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, आगे देखते हैं सुर्खियां।